नीतीश कुमार जी ने जो विधानसभा में वहां पर कहा, ये बेहद शर्मनाक है। और उससे भी ज्यादा शर्मनाक है कि कैसे सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने दोनों ने चुप्पी साधी। मुझे इनके ये सहयोगी दल के नेता हैं और ऐसा बयान ये विधानसभा में देते हैं, और इनकी जो ये इंडी अलायंस के जो प्रियंका गांधी जी और सोनिया गांधी जी है, दोनों के दोनों चुप। लगातार आपने देखा है प्रियंका गांधी जी राजस्थान आती है, रणथंभौर जाती है, छुट्टी मनाने आती है, पिकनिक मनाने आती है, लेकिन एक भी पीड़िता के पास या उसके दुख में कभी भी उनके ना तो मिलने गई ना परिवार। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब से विधानसभा चुनाव में अपनी बात रखी है, उसके बाद से न सिर्फ बिहार की राजनीति में सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, बल्कि पूरे ही देश भर में कई राज्यों में देखा जाए तो अब यहां पर नीतीश कुमार के उस बयान का जमकर विरोध किया जा रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता आगे आते हुए अपनी नाराजगी को जाहिर कर रहे हैं और साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। सबसे पहले आपको नीतीश कुमार का वो बयान सुनाते हैं कि आखिरकार उन्होंने विधानसभा में क्या कुछ कहा, और इस बयान के बाद जिस तरीके से जो हड़कंप मचा है, उसके बाद वह माफी मांगते हुए भी देखे गए हैं। तो देखिए ये रिपोर्ट। पूरी चीज न है तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में अब समझ लीजिए संख्या घट रही है। मेरे मन से अगर कोई शब्द बात आ गई कि पुरुष और स्त्री दोनों जो लड़का लड़की रात में सोने की बात है, तो मैं माफी मांगता हूं उसके लिए। मैं इसके लिए मैंने वापिस करता हूं इन सब बातों का। अगर इसको हमने यूं ही कुछ बात कहा और उसको ले करके इतनी निंदा हो रही है, तो मैं भाई देखिए, अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। इसको हम वापिस करते हैं, और अगर मेरे किसी बात से कोई इसकी निंदा कर रहा है तो भाई हम वापिस करके और निंदा हम अपने कर लेते हैं, माफी मांगते हैं। और अगर कोई मेरी निंदा करता रहता है और कोई भी बात करता है, उसको लगता है कि बड़ा गलत था, तो मैं उनका अभिनंदन करता हूं। आपने देखा कि किस तरह से नीतीश कुमार यहाँ पर माफी मांगते हुए भी नजर आए, लेकिन अब देखा जाए तो उनकी इस बयान के बाद जो सियासी सरगर्मियां तेज हुई हैं, हमने देखा कि बीजेपी नेत्री अपर्णा बिष्ट यादव ने अपनी बात रखी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपनी बात रखी, लेकिन अब यहाँ पर देखा जाए तो नीतीश कुमार के उस बयान के बाद से कांग्रेस भी अब घिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि स्मृति ईरानी का कहना साफ तौर पर रहा कि जो महागठबंधन इंडिया हुआ है, इस महागठबंधन के देखा जाए तो सहयोगी पार्टी है नीतीश कुमार की पार्टी, और नीतीश कुमार ने जो कुछ कहा है इसके बाद कांग्रेस की तरफ से कोई भी बयान सुनने को नहीं मिला है। आखिरकार वह चुप क्यों बैठे हैं? और ऐसे में देखा गया है कि स्मृति ईरानी के बाद अब राजस्थान से बीजेपी सांसद दिया कुमारी ने अपनी बात रखी है। दिया कुमारी यहां पर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी पर बोलती हुई नजर आई हैं, और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पर भी। उनका कहना साफ तौर पर रहा है कि आखिरकार यहां पर वह चुप क्यों बैठी हैं। महिलाओं पर जो अत्याचार राजस्थान में हुए हैं उसको लेकर भी उन्होंने अपनी नाराजगी को जाहिर किया कि प्रियंका गांधी वाड्रा राजस्थान बहुत ही कम आती हैं, चुनावी प्रचार के लिए आ गई, पिकनिक मनाने के लिए आती हैं, लेकिन जब महिलाओं पर अत्याचार होते हैं तब वह कहां चली जाती हैं। तो आपको सुनाते हैं दिया कुमारी का ये बयान कि किस तरह से उन्होंने अपनी नाराजगी को जाहिर किया है। देखिए जरा। आज मीडिया बाइट के लिए जो यहाँ पर सभी मीडिया कर्मी आप सब पधारे हैं, आपका धन्यवाद। लक्ष्मीकांत जी भी हैं, हमारे प्रमोद जी भी हैं, और आज हमारी बहुत महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग भी है जो विद्याधर नगर से हमारे प्रत्याशी जी हैं, विष्णु प्रताप सिंह जी, और कुछ और हमारे 1-2 पार्षद भी हैं जो ज्वाइन कर रहे हैं। जिस तरह से राजस्थान में महिला अत्याचार इतना ज्यादा बड़ा है,
मैं भी अभी अपने दौरों पे हूँ और मैं देख रही हूँ महिलाएं इतना ज्यादा गुस्सा है इस कांग्रेस सरकार से और इतना ज्यादा उत्साहित है। हर सभा में महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा आ रही है और महिलाएं बस इंतजार कर रही है 25 नवंबर का कि कब वो बटन दबाए कमल के फूल का और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाए, अपने लिए सुरक्षा लाए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपनी बेटियों के लिए सुरक्षा लाए, एक अच्छा भविष्य लाए और इस कांग्रेस सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंक दे। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस के सहयोगी नेता नीतीश कुमार जी ने जो विधानसभा में वहां पर कहा, ये बेहद शर्मनाक है और उससे भी ज्यादा शर्मनाक है कि कैसे सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने दोनों ने चुप्पी साधी है। मुझे इनके ये सहयोगी दल के नेता है और ऐसा बयान ये विधानसभा में देते हैं और इनकी जो ये इंडी अलायंस के जो प्रियंका गांधी जी और सोनिया गांधी जी है, दोनों के दोनों चुप। लगातार आपने देखा है प्रियंका गांधी जी राजस्थान आती है, रणथंभौर जाती है, छुट्टी मनाने आती है, पिकनिक मनाने आती है, लेकिन एक भी पीड़िता के पास या उसके दुख में कभी भी उनके ना तो मिलने गई, ना परिवार को दिलासा दिलाने गई, ना न्याय दिलाने की कोशिश की। तो राजस्थान में महिला अत्याचार बढ़ता जा रहा है। रोजाना हम देख रहे हैं कि घटनाएं इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं। 35,000 बेटियां हमारी न्याय मांग रही है, लेकिन अभी तक उनको न्याय नहीं मिला। बोलो भारत माता की वंदे। मेरा आग्रह है बिहार में स्थान पर बैठेंगे स्वल्पाहार विधानसभा चालू नीतीश कुमार जी की अभद्र टिप्पणी का साक्षी बना। ये वो सदन है जिसमें संविधान को मर्यादित रूप में प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी हर राजनीतिक पक्ष के नेता की है। मुझे इस बात का खेद भी, इस बात का आक्रोश भी, और अंग्रेजी में एक शब्द है डिस्गस्ट, कि नीतीश कुमार इंडी अलायंस के संस्कारों का परिचय देते हुए देश की महिला के बारे में जिस प्रकार से अभद्र बात बोल चुके, उसका 24 घंटा बीत गया, अब तक न कांग्रेस पार्टी ने खंडन किया, न इंडी अलायंस के किसी भी नेता ने खंडन किया। क्यों बार बार महिला के चरित्र, महिला की जीवन शैली और महिला संबंधी ऐसी घटिया बातें जब इंडिया अलायंस के नेता करते हैं तो सांप सूंघ जाता है कुछ लोगों को। राहुल गांधी, आपने सुना, दिया कुमारी ने यहाँ पर साफ तौर पर खुलकर अपनी बात रखी है। मालूम हो कि दिया कुमारी को विद्याधर नगर विधानसभा सीट से राजस्थान में मैदान में उतारा गया है और वह लगातार चर्चा का विषय इस वजह से बनी हुई है कि कहीं ना कहीं बीजेपी हाईकमान की तरफ से इस बार मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए उन्हें आगे किया जा सकता है। हालांकि ऐसा होता हुआ फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रहा है। देखना होगा कि यहाँ पर बीजेपी की तरफ से वसुंधरा राजे जो राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं उन्हें आगे किया जाएगा या फिर दिया कुमारी को। खैर ये वक्त के साथ साथ पता चलेगा, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी का इन बयानों पर क्या कुछ रुख रहेगा ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।